जैसे कि आजकल आपसे चर्चा कर रहा हूं मल्टीपल मैरिजेस पे। तो जो अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको योग बताए मल्टीपल मैरिजेस के, उसी कंटिन्यूशन में आज के वीडियो में आपसे एक नए केस के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कुंडली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की है। जैसे कि इनके 7वें भाव में शुक्र बैठा है, इनके लगन को देखता है। शुक्र वैसे भी सौंदर्य का कारक है। रंग, रूप, खूबसूरती, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये सारी खूबियां शुक्र के पास में है। वो सब तो इनको शुक्र ने खूब अच्छी उसमें दी अपनी कैपेसिटी में। लेकिन इनके साथ में एक हादसा हुआ जीवन में। हुआ ये कि इनकी शादी जो है जिस लड़के से हुई, वो शादी के एक ही महीने के बाद में इनको छोड़ करके विदेश चले गया। इस बहाने से कि काम के सिलसिले में वो वहां पे जा रहे हैं। वहां जाने के बाद में उसने अपनी मंशा बताई कि उसका इरादा इनको त्यागने का ही था। जब इनके घर वालों को ये बात मालूम चली तो उन्होंने फिर ये फैसला किया कि इनकी दोबारा से शादी कराई जाए। अब इनकी पत्री में वो कौन से योग हैं, अब मैं आपसे वो डिस्कस करने पे शुरू करता हूं टॉपिक। दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी बात करते आए हैं, फर्स्ट, सेकंड, 7th, 8th हाउसेस, इनको देखने वाले प्लैनेट्स, यहां पे बैठे हुए प्लैनेट्स और इनके स्वामी, उनका क्या इंफ्लुएंस होता है। यहां पे 7th हाउस में जो 7th हाउस का कारक है शुक्र, वो ऑलरेडी 7th हाउस में बैठे हुए हैं। इसमें एक योग जो मैंने आपको पिछली बारी बताया नहीं, क्योंकि वो उसका रोल आया नहीं था, वो इस कुंडली में योग आ रहा है। शनि का भी रोल जब भी शुक्र के साथ में होगा या 7th हाउस के साथ में होगा, तो खास तौर से आपकी मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी मल्टीपल रिलेशनशिप की। यहां पे शनि जो है 7th हाउस को भी देख रहा है और यहां के कारक शुक्र को भी देख रहा है। अब ये देखिएगा कि इनका जो 8वां भाव है वो काफी ज्यादा प्रबल है। उसमें सूर्य बैठे हैं मंगल के साथ में, बृहस्पति के साथ में। मंगल जो है जब भी बुध की राशि में आएंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि है, तो उसमें सबसे ज्यादा वो खराब अपने फल देंगे। खास तौर से तब जब वो 8वां भाव है, क्योंकि 8वें भाव में बैठे हुए मंगल व्यक्ति को मांगलिक भी बना देते हैं। उसके साथ में जो सेपरेटिव प्लैनेट है, सेपरेशन करने वाला, क्योंकि सूर्य उग्र ग्रह है, वो भी विराजमान है। और एक और भी योग है कि जब भी बृहस्पति का कोई भी योग मंगल के साथ में बनेगा, तो वो वैवाहिक जीवन को विध्वंस करेगा, वो तोड़ेगा उस रिश्ते को, उस रिश्ते में कलेश पैदा करेगा। क्योंकि ये सारा किस्सा इनके 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव जो है वो शादी की आयु बताता है कि उस शादी की जो अवधि है वो कितनी ज्यादा रहेगी। 8वां भाव बुरी तरह से पीड़ित है। फिर आप देखेंगे 7वें भाव को, जो कि मैरिड लाइफ का है, ये पाप कर्तरी योग के अंदर में आ गया। इस पे पहला दुष्प्रभाव शनि का पड़ा। सेकेंडली वो राहु, सूर्य, मंगल, इससे पाप कर्तरी योग में आकर के शुक्र पीड़ित हो गया। अब आप ये देखेंगे कि जो शुक्र है जब भी वो बुध की राशि में जाएगा, बुध को भी हमने हमेशा कंसिडर करके रखना है, क्योंकि बुध का भी जो रोल है मल्टीपल मैरिजेस में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो कारक ग्रह शुक्र हैं, ये बुध की राशि में आ गई, बुध के नवांश में। बुध के नवांश में है चंद्रमा, इनके साथ में है। शुक्र चंद्रमा के योग के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी हुई है। और ये दोनों प्लैनेट्स आ गए राहु केतु एक्सेस में। मंगल जब भी शुक्र के राशि में होगा या नवांश में होगा, तो वहां पे भी मल्टीपल मैरिजेस के या रिलेशनशिप के योग बन जाएंगे। इधर नवांश कुंडली में आप देखिएगा कि जो मंगल है वो शुक्र की राशि में आ गई, तो उससे क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी मल्टीपल्स की और भी ज्यादा बढ़ गई। इनके साथ में ये सारी चीजें जो हुई, जो दुखद हादसा हुआ या जो दुखद घटना इनके जीवन में घटी, वो इनके 8वें भाव के कारण,
8वें भाव में जो विध्वंसकारी ग्रह बैठे हुए थे उन्होंने इनका पहला रिश्ता तोड़वाया और दूसरे रिश्ते में इनको जोड़ा। ये इस पत्री का सारा निचोड़ है। जो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन है, आज इसके अंदर में शनि भी ऐड हुआ है। इसी तरीके से आगे के वीडियोस में जो मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा उसमें और किन किन प्लैनेट्स के क्या क्या रोल बनते हैं और उनसे उन योगों से चलते कितनी बारी जो है आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आते हैं वो मैं आपको बताते चले जाऊंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, और यदि मुझसे परामर्श लेनी हो तो अपने नंबर्स में आपसे शेयर कर रहा हूं, और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।